ने बहुत न्यूट्रली रखा। अजीज खान साहब, नेताओं को बड़ा करो सबको। खान साहब, आपने सुना, आपने गौरव भाटिया जी को भी सुना, आपने हर्षवर्धन जी को भी सुना। दिक्कतें हैं, आप मुझे बताइए कौन से जिले में नहीं होगी। आप भी यूपी के हैं, मैं भी। देश में कौन सा जिला है जहां 45 करोड़ लोग एक महीने में चले जाएं और दिक्कत ना हो, जहां एक दिन में 8-8 करोड़ आदमी डुबकी लगा दे, 16 लाख गाड़ी रोज नित हर रात 24 घंटे के अंदर सिर्फ एंट्री पॉइंट पे जा रही है और 3 लाख बाहर जा रही हैं, 12 लाख गाड़ी हर दिन बढ़ रही है उस शहर में। जमीन तो पैदा नहीं की जा सकती खान साहब, ये तो आप भी जानते हैं। देखिए सूर्या जी, आप कह रहे हैं कि आप बिल्कुल इसको स्मूथ कर सकते थे। जी खान साहब। देखिए सूर्या जी, गौरव जी से आपने सवाल किया है, इनको कहीं ना कहीं बहुत ही विनम्रता से उन कमियों को एडमिट करना चाहिए। अभी हर्षवर्धन जी ने जो बात कही, इसमें कोई दो राय नहीं कि बद इंतजामी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा बड़ा टच इलाहाबाद से है, प्रयागराज से बहुत नजदीक से मैं जानता हूं। जिस तरह वहां पर व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था नहीं है। आज आपको अंदाजा होना चाहिए कि जिस तरह अजीज खान साहब, एक आपसे निवेदन है, क्योंकि आप जूम से जुड़ रहे हैं, ये जो ब्लूटूथ वाले जो आप मतलब हेडसेट यूज करते हैं, इनसे आवाज गूंजती है। प्लीज मेरा आपसे निवेदन है, वो पुराने जमाने वाला लगा लीजिए ताकि ऑडियो क्लियर जाए। मैं आपके पास डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करके दोबारा आ रहा हूं। सतीश के सिंह जी, सतीश जी, आपने हर्षवर्धन जी को सुना, गौरव भाटिया जी को सुना। आप प्लीज मुझे बताएं, आपको लगता है कि ये बिल्कुल स्मूथली, जनता तो देखिए कितनी आ रही है, करोड़ों लोग एक शहर में रोज आ रहे हैं, थोड़ी बहुत दिक्कत तो होगी दादा। जी, मैं भी मानता हूं कि दिक्कत होगी और दिक्कत है भी, लेकिन मैं योगी प्रशासन के इंतजामात को सलूट करता हूं। सबसे पहले तो ये मैं कह रहा हूं, सलूट करता हूं। मैं खुद इसका शिकार हूं, इस जाम का, क्योंकि मैं बनारस से होते हुए अभी झारखंड आया हूं, तो सड़क और रेल के मार्ग से मैं करीब करीब 200 किलोमीटर इससे त्रस्त रहा। लेकिन जो लोगों में उन्माद है वो तो जबरदस्त तरीके से, मेरे परिवार के भी लोग गए थे वहां कुंभ में स्नान करने लिए, मैं नहीं गया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देखिए क्या हुआ है, एक्चुअली में हुआ क्या है। क्योंकि प्रयागराज को प्रचार राज में बदलना था, इसलिए 100 करोड़ लोगों की बात कह दी गई। और इंजामात जो है, आप 45 करोड़ भी कह रहे हैं तो वो है नहीं एक्चुअली, लेकिन आपको जन समुद्र ऐसा दिखेगा तो इसमें आप 100 करोड़ क्या, 100 करोड़ और बढ़ा दीजिए तो वो दिखेगा। तो वो जमीन पर जो ट्रैफिक जाम दिख रही है वो पूरा मध्य प्रदेश, बिहार, औरंगाबाद तक मैं देख के आ रहा हूं। मैं उसी में हूं, अभी मैं आपसे झारखंड से बोल रहा हूं। वो थोड़ा सा मिसकैलकुलेशन हुआ है। और दूसरी बात एक और, कि चूंकि प्रचार का माध्यम ऐसा है, मैं नहीं कहता कि, मुझे नहीं पता कि हिंदुत्व का लहर है या हिंदुओं का लहर है, इसका तो लोग डिसाइड करेंगे। लहर जरूर है, बहुत बड़ा प्रचंड लहर है, लेकिन क्या है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। एक कुंभ पे दाग लग गया कि जहां एआई के माध्यम से, हर कुछ के माध्यम से आप मिनट दर मिनट ये बता रहे हैं कि 45 करोड़, 55 करोड़, 60 करोड़, ये इतना इतना इतना, लेकिन जो हादसा हुआ उसकी पहली गिनती करने में, बताने में 18 घंटे लग गए, और आप हर 8 सेकंड पे गिनती दे रहे हैं। थोड़ा बहुत बदइंतजामी है, लेकिन इसके लिए हमको नहीं लगता है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं उसके साथ, इस मेले के साथ, उसके लहर के साथ होना चाहिए उनको, और योगी प्रशासन को, योगी को नीचा डाउन करने की कोई काम नहीं होना चाहिए। मैं ये खुल के बोलता हूं। अजीज खान साहब, ये हर्षवर्धन जी नहीं थे, ये सतीश के सिंह जी थे। सिर्फ क्लियर कर रहा हूं, ये जो बोल रहे थे ये सतीश के सिंह साहब थे। हाँ, जो आपकी मुस्कुराहट है वो बता रही है कि आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं। हाँ, नहीं मैं समझ रहा हूँ। हाँ, समझ गए, आप स्मार्ट आदमी हैं। देखिए, मैं चीजों को बहुत नजदीक से देख रहा हूँ, बहुत अच्छी बात। अब स्टूडियो से नहीं देख रहा हूँ, समझे बात। देखिए, सच्चाई क्या है, सबसे पहली बात, इसमें कोई दो राय नहीं है, बड़ी भीड़ है और श्रद्धालुओं का बहुत श्रद्धा है, और नो डाउट कि लोग जाना चाहते हैं, पहुंचना चाहते हैं, है हकीकत। दिक्कतें आएंगी, बिल्कुल आनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से भीड़ है दिक्कत आएगी, इंतजाम में दिक्कतें होंगी। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं सर, कि माननीय योगी जी ने कहा था 100 करोड़ का इंतजाम है, अभी कह रहे 44 करोड़ तक पहुंचे। आपको पता नहीं कौन सा कैलकुलेशन है, मैं तो नहीं कह पाऊंगा,
मैं आप सतीश जी ने बता दिया कि वो 17 घंटे लग गए कुछ चीजों को गिनने में, लेकिन लगातार जिस तरीके से कैलकुलेटर चल रहा है 100 करोड़ के बारे में कहा था, पहली बात। दूसरी बात, एक बात आपको बता दूं कि विपक्ष आईना दिखाता है। विपक्ष का काम है कमी निकालना नहीं, आईना दिखाना कि अगर कोई कमी है तो उसको रखना चाहिए। और अगर विपक्ष रख रहा है श्रद्धालुओं के लिए जो इंतजाम है वहां पे, और बेहतर करिए आप। देखिए सच्चाई है, वहां दूध चाय, आप देखिए जिस तरह वहां सब्जियां लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। अच्छा। पानी का सही से इंतजाम नहीं है, तमाम जाम की समस्या है, और उसके साथ साथ तमाम लोग खो गए हैं। लोग अपनों को ढूंढ रहे हैं, परिवारीजन ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग नहीं मिल पा रहे। उसके लिए क्या इंतजाम है? ठीक तरीके से प्रबंध होना चाहिए। विपक्ष का मकसद ये नहीं है कि हम किसी को नीचा दिखाना चाहते हैं। विपक्ष का मकसद ये नहीं कि आलोचना मकसद ये है कि बेहतर इंतजाम हो। वहां श्रद्धालु एक बहुत ही विश्वास के साथ गए, और ये हमारा हक है, बिल्कुल हक है। दूसरी बात, ये बात को शंकराचार्य जी ने भी आलोचना की थी। वो तो सबसे बड़े सनातनी, उनसे बड़ा तो कोई नहीं हो सकता है। हकीकत है, अभी हर्षवर्धन जी ने जो बात रखी निश्चित तौर पर ठीक रखी। अभी कहीं ना कहीं सतीश जी ने भी बताई कि जिस तरह कैलकुलेशन किया जा रहा है, अरे सच्चाई ये है सर, मैं आपको बताऊं कि तमाम आपने होर्डिंग लगाया, प्रचार प्रसार किया, तमाम बातें की, इंतजाम भी ठीक से कर देते इंतजाम। गौरव जी, लोग बड़ी उम्मीद के साथ जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई है, आप खुद बताएं, 20-20 किलोमीटर, 25-25 किलोमीटर बुजुर्ग महिलाएं, हमारी बहनें, हमारे भाई पैदल चल रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि अजय जी आ रहा हूं, पूछे कि क्या स्थिति पैदा होगी। ओके, गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं। अजय वर्मा, इंतजाम क्या है? ओके, बिल्कुल वाकई में दिक्कत है। पॉइंट है कि अजीज खान साहब, गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं। गौरव भाटिया जी, देखिए सबसे पहले तो हर्षवर्धन जी ने जो कहा और सतीश जी ने जो कहा, बहुत सम्मान पूर्वक मैं कहूंगा। देखिए हर्षवर्धन जी ने बहुत सकारात्मक बात करी, इसको कहते हैं सुझाव देना। जब आप पूरी जो व्यवस्था है उसको ध्यान में रख के बताएं कि ये सब अच्छा था और यहाँ और बेहतर हो सकता है। सतीश जी ने भी अपने ढंग से अपनी बात कही, तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा सतीश जी, देखिए 45 करोड़ श्रद्धालु वहाँ आए हैं, और बहुत जिम्मेदारी से कहता हूँ, हम लोग तो तमाम टीवी चैनल देखते रहते हैं, आर भारत भी देखते रहते हैं। आप किसी श्रद्धालु से पूछिए, ये ज़रूर है कष्ट हुआ होगा, कुछ घंटे रुके हैं, परिवार के साथ हैं, महिलाओं को जाना होता है, बाथरूम जाना होता है, दिक्कत आती है। लेकिन श्रद्धालुओं ने एक बात बार बार कही कि जो इस तरह की व्यवस्था है और जितनी भीड़ उमड़ के आई है, हमें गर्व है कि इस तरह से व्यवस्था की गई है। और मैं नतमस्तक होके उनका धन्यवाद देता हूं, क्योंकि जब आप इतना बड़ा इंतजाम करते हैं और विपक्ष नुक्ताचीनी करता है, केवल कमियां दिखाने का काम करेगा और अच्छाई नहीं देखेगा, तो बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि ये ओछी घटिया राजनीति है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी जिनसे अपना घर नहीं संभलता है, 100 परिवार के सदस्य होंगे, जिसमें 15-17 जो है वो मंत्री रहते हैं, सांसद रहते हैं, अध्यक्ष रहते हैं, अपना घर नहीं संभाल पाते ऐश्वर्या जी ये लोग। और ये यहाँ पे आके ज्ञान दे रहे हैं कि कैसे जब करोड़ों में श्रद्धालु आए तो आप संभालिए। लेकिन मैं कुछ तथ्य लेके आया था, मैंने कहा इनको बता दें। 11 फरवरी 2013 कुंभ मेले का आयोजन, आजम खान प्रबंधक थे, और 36 लोग भीड़ में मरे, उनको ना कफन नसीब हुआ ना इलाज नसीब हुआ। 12 नवंबर 2014 धर्मेंद्र यादव कंबल बांट रहे थे, मुलायम सिंह यादव जी का 75वां जन्मदिन था, और वहां पे लोग भगदड़ में मर गए थे, ठीक है। इसी तरह से 2016 में बनारस में करीब 30 लोगों की मौत हुई, क्योंकि वहां पे एक ब्रिज था और वहां भीड़ नियंत्रित नहीं कर पाई थी आपकी निकम्मी निठल्ली सरकार। मैं केवल एक बात कहूंगा, लाशों पे राजनीति मत करिए। सब जानते हैं मुजफ्फरनगर दंगों से लेके जिस तरह से मैंने आपको कुंभ मेले का पिछली बार का बताया, आप लोग किस तरह से केवल भ्रष्टाचार फैला रहे थे। एक बात मैं और कहता हूं, देखिए इन्होंने कहा आईना दिखाया, मुझे ऐसा लगता है आईना आप हमें दिखाना चाह रहे थे, आईना घूम के आपका चेहरा दिखा रहा था, आपको घिनौना लगा तो आप यहां आ गए। गंगा जल की पवित्रता और जमजम, आप तो गए नहीं है कुंभ, तो कम से कम आप मत बताइए, आप जमजम पे बात करिए तो अच्छा है, आप बात करिए कि हज पे गए तो अच्छा है। जब आप वहां गए नहीं, अखिलेश यादव गए
खुद सुरक्षा लेके गए और यहां पे तंज कस रहे थे। उनका वक्तव्य आज क्या आया देखिए, कहते कहां है विकसित भारत, कहां है डिजिटल इंडिया। ये सकारात्मक राजनीति है, ये सुझाव देने की राजनीति है। एक सुझाव नहीं देते हैं। और एक तुलनात्मक आंकड़ा और दे दूं, जब 2013 में कुंभ मेला हुआ था, कुल श्रद्धालु गए थे 12 करोड़ के आसपास। आप देखिए ऐश्वर्या जी, 45 करोड़ का आंकड़ा पार हो गया है। ये फर्क है क्योंकि आज पूरा विश्व सराह रहा है जो योगी आदित्यनाथ जी ने करके दिखाया है, असंभव को संभव बना दिया है। ये हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी।